हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम एक नए सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। बाकी योगा की क्लासेस आपकी चल रही है, दूसरी क्लास आ चुकी है, उसको जा करके देख लीजिए आप अच्छे से। और सारे पेपर्स की क्लासेस अब आपको रेगुलर मिलेंगी, सारी कंप्लीट। और 3 से 4 दिन के अंदर में ये सारे कोर्स है जो कंप्लीट है, आप कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट आपके 3 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और रेगुलर लगातार क्लास मिलेंगी, एक एक दिन में 4 से 5 क्लासेस रहेंगी। तो बस आपका काम है आपको क्लास करना। और इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये संजय का जो लेटेस्ट मॉडल पेपर है वो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ सारे 5 सब्जेक्ट के। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इन मॉडल पेपर को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये मॉडल पेपर ख़त्म होंगे, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हर मॉडल से, जो भी सब्जेक्ट है आपके पाँचों के पाँचों, उन 5 सब्जेक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे या कॉन्सेप्ट रहेंगे वो आपको मैं समझा दूंगा अच्छे से। उसकी भी वीडियो आ जाएंगी, तो जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी हो सकेंगे वो पूरा कराने का प्रयास करूँगा। प्रैक्टिस सेट भी आपको लगातार कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि ये संजय का मॉडल पेपर ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से आप लोग। ये मोस्ट पहला प्रेफरेंस इसी को दे दीजिएगा पढ़ाई के लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपका अच्छे से तैयार होगा। तो एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे। संजय मॉडल पेपर की जितनी भी क्लासेस आएंगी वो प्लेलिस्ट में आपको डायरेक्ट मिलती रहेंगी, ठीक है। तो और किसी भी बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए संजय मॉडल पेपर का या नोट्स का जो भी कंप्लीट, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं और ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है द मिशन टीचर। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर आकर हमारा मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है, तो उस पर आप मैसेज कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आराम से किसी भी सब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज हम शुरू करेंगे तीसरा पेपर आपका जो होने वाला है BD 103, ठीक है। तो चलिए इसकी पहली यूनिट को आज हम देखेंगे। तो पहले यूनिट है हमारी पाठ्यचर्या में भाषा उपागम, यानी कि लैंग्वेज एक्रॉस द कैरिकुलम अप्रोच, ठीक। ये आपका यूनिट है फर्स्ट। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आज हम अच्छे से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न को अपने। तो हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सही आंसर आपका है सी, ए और बी दोनों के लिए। यानी कि विचारों के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है और भाषा यानी कि भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का यूज किया जाता है। तो ए और बी दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका एक परिभाषा दे रखी है आपको। भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये जितनी भी परिभाषा आपसे पूछी जाए और उसमें आपसे जो भी विद्वान है उनके नाम पूछे जाएंगे कि ये परिभाषा किसने दी है। इससे रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पूरे मॉडल पेपर में आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इनको अच्छे से आप कर लीजिए। चलिए, तो इसका सही जवाब है ए, महर्षि पतंजलि जी ने इस परिभाषा को दिया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में व्याप्त भाषा समस्या से निपटने के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही आंसर होगा सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया गया। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 4। एक और कथन आ गया आपका, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है आपका डी, महर्षि पतंजलि। ये सेम क्वेश्चन वही आ गया, रिपीट हो गया।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा के रूप होते हैं। सही आंसर होगा आपका सी, यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक, ये दो रूप भाषा के होते हैं। ये क्वेश्चन पिछले ईयर पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होलैंडर ने शाब्दिक व्यवहार को कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो सही आंसर होगा इसका डी, 10 श्रेणियों में। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। होलैंडर ने शाब्दिक व्यवहार को कुल 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और शाब्दिक व्यवहार में ए, शिक्षक मात्रा को 7 श्रेणियों में बांटा है इसने, बी, छात्र मात्रा को 2 श्रेणी में बांटा है, और सी, मौन श्रेणी यानी कि मौन, विश्राम या भ्रम, मौन या फिर विराम या फिर भ्रम, इसको एक श्रेणी में। तो ये टोटल मिला के 10 श्रेणी होगी, यानी कि 7 शिक्षक मात्रा, छात्र मात्रा 2 और मौन या फिर भ्रम एक श्रेणी में। ठीक है, तो ये टोटल 10 श्रेणियां हैं और इसमें आगे दे रखा है आपको। इस प्रकार पहली 7 श्रेणियों में शिक्षक मात्रा को बांटा गया है, वही बात है, और अगली 2 श्रेणियों में छात्र को बांटा गया है, और 10वीं श्रेणी में मौन या विराम या फिर भ्रम की छोटी अवधि शामिल है। पहली 7 श्रेणियों या शिक्षक मात्रा को ए, यानी कि अप्रत्यक्ष अंत्यक्रिया, और बी, प्रत्यक्ष अंत्यक्रिया में विभाजित किया है। यानी कि जो शिक्षक मात्रा है उसको भी 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, अप्रत्यक्ष अंत्यक्रिया और प्रत्यक्ष अंत्यक्रिया में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है और कई बार पेपर्स में देखा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, होलैंडर की अंत्यक्रिया विश्लेषण तकनीकी का उपयोग कक्षा में शिक्षण अधिगम की स्थिति के विश्लेषण के लिए किया जाता है। एक प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में यह मुख्य रूप से हुलिंडा बैलेंस को ध्यान में रखता है। तो इसका सही आंसर है सी, शिक्षक और छात्रों के शाब्दिक व्यवहार को, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चार्ल्स एम ग्लोबे निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था? सही जवाब आपका आएगा डी, 1969। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? ये 2016 में आया है आपका पेपर, तो इसका सही आंसर होगा सी, 22। ठीक है, और ये 2022 में भी देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हार्वर्ड 1838 की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे? तो सही आंसर होगा ए, 4 पद। अगला क्वेश्चन, भाषा का मुख्य घटक है? सही जवाब है इसका डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि भाषा के मुख्य घटक व्याकरण, भाषा विज्ञान और भाषा कौशल ये सभी होते हैं। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। भाषाई उपार्जन के कितने स्वर हैं? तो सही आंसर डी, 4 स्वर। चलिए अगला प्रश्न, अर्थवान कंडोदीर्घ ध्वनि सम्मिलित ही भाषा है, यह कथन किस का है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सुकुमार सेन जी का है ये कथन। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सही आंसर होगा ए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं? सही आंसर होगा बी, फ्लैंडर्स। अगला प्रश्न है हमारा, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग
पद्धति में कितने वर्गों को प्रतिपादित किया है? सही आंसर होगा बी 10, ये अभी ही बताया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है? सही आंसर होगा सी संरचना। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है? सही आंसर आपका रहेगा सी, यानी कि वर्ग प्रणाली और संकेत प्रणाली दोनों से, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं? तो संकेत प्रणाली और वर्ग प्रणाली दोनों ही कहते हैं इसको, तो ए और बी दोनों इसके सही जवाब होंगे, सी सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ए, सात्विक व्यवहार में। अगला क्वेश्चन, फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है? सही आंसर होगा 7 वर्ग, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा बी, अर्थापन की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है? सही आंसर होगा बी, बहुभाषिकता। अगला क्वेश्चन, किसी भी कक्षा के 2 जीवंत घटक होते हैं? सही आंसर होगा सी, शिक्षार्थी और शिक्षक, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? सही आंसर होगा सी, माफ करिए, सही आंसर होगा सी, मिनीसोटा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, भाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी अनुकरण, द्वारा अर्जन और परिवर्तनशीलता दोनों ही माने जाते हैं, तो सी सही आंसर रहेगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व है? सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी ध्वनि, वाक्य और शब्द, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, लेड LAD का फुल फॉर्म बताइए। एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। सही आंसर है इसका डी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा उपार्जन प्रविधि कहा जाता है लेड को, तो डी ऑप्शन इसका जवाब होगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, 5वीं कक्षा की सुहानी, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा ए, यानी कि वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति बहुत ही सजग है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः है? तो सही आंसर रहेगा इसका बी, रोचकता और जोश लाता है, ठीक है, सी और बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला 31 नंबर, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर रहेगा ए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, बहुभाषिकता का लाभ है? सही आंसर होगा ए, कुशलता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, भाषा सहायक है? सही आंसर रहेगा सी, बालक के द्वितीयक सामाजिकरण में और बालक के प्राथमिक सामाजिकरण में, यानी कि ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका बी, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? सही आंसर रहेगा सी, यदि तुम आम बेचोगे
तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सही आंसर होगा बी, व्याकरण आधारित संरचना और अभ्यास। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, भाषा स्वयं में, सही आंसर रहेगा इसका डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी कि भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की फिलिंग द ब्लैंक क्षमता का विकास करने में सहायक है। सही आंसर आएगा डी, मौखिक अभिव्यक्ति का। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है फिलिंग द ब्लैंक्स समृद्धि का भाषा फिलिंग द ब्लैंक्स व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में प्रयोग किया जाए। सही आंसर होगा बी, भाषिक और साहित्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार है। तो कैसा विचार है ये? इसका सही आंसर रहेगा ए, पूर्णतः सत्य विचार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का है। तो सही आंसर रहेगा ए, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। सही आंसर रहेगा ए, पाठ में आई कहानियों को आगे बढ़वाना। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचय है। सही आंसर रहेगा ए, मौलिक विचार। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? सही आंसर रहेगा ए, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से उपयुक्त सामग्री उपलब्ध कराना। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? सही आंसर रहेगा सी, सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। सी सही आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण फिलिंग द ब्लैंक्स और फिलिंग द ब्लैंक्स बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही आंसर है इसका डी, सौंदर्य बोध, साहित्यिक बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 47, नाटक, सिनेमा पर चर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की फिलिंग द ब्लैंक्स व स्वाभाविक फिलिंग द ब्लैंक्स एवं स्व प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, स्वतंत्र मौखिक लिखित। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि? सही आंसर आएगा डी, इससे बच्चे संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सही आंसर रहेगा सी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, जितनी बच्चे की क्षमता होगी उसी अनुसार उसकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। तो सही जवाब सी रहेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है? सही आंसर है डी, परस्पर अंतःक्रिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायता करता है? सही आंसर है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए फिल इन द ब्लैंक सर्वाधिक सहायक है। सही आंसर है डी, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। डी आंसर करेक्ट होगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास फिल इन द ब्लैंक्स है और सहायक फिल इन द ब्लैंक्स है। सही आंसर आएगा बी, साध्य और साधन। चलिए, तो इसका सही आंसर 53 का बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 54, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। सही आंसर डी, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही आंसर रहेगा ये, शुद्ध उच्चारण। अगला प्रश्न 56, चलिए माफ करिए, 56 क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकती है। तो सही आंसर रहेगा आपका डी, परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। डी आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन 57, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? सही आंसर आएगा बी, संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। बी ऑप्शन इसका भी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही आंसर रहेगा बी, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? सही आंसर आएगा सी, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? सही आंसर आएगा बी, नोटबुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। सही आंसर आपका रहेगा यहाँ पे सी। ठीक है, उपयुक्त भाषा परिवेश निर्माण न हो पाना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए, हमने इस यूनिट के आधे क्वेश्चन देख लिए हैं और अभी लगभग 120 से ऊपर क्वेश्चन है इसके, तो उनको अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।